सभी दोस्तों को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से जुड़े हुए एक सीरीज चला रहे हैं, जो कि हमारे आगामी किसी भी एग्ज़ाम को देखते हुए, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का, इवन जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या बार का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, अगर वहाँ पॉलिटी पूछी जाती है तो मैं एक निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपका पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप इसको ठीक तरीके से पढ़ते हैं और इसके नोट्स बनाते हैं। तो अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हम अपने लेक्चरों में प्रीएम्बल तक की बात कर चुके हैं, मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना था। प्रस्तावना के बाद हमारा जो पार्ट शुरू होता है, भूमि पूजन अब हो चुका है, उसके बाद अब गृह प्रवेश के बाद अब हम एंट्री भीतर कर चुके हैं। अब हम जानेंगे आखिरकार हमारे संविधान में क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो संविधान है भारत का, पहले उसमें 22 भाग थे। जो आज की डेट है, मतलब करंट जो स्थिति है, आज 25 भाग हैं भारत के संविधान, ठीक है। तो उसी में से हमारा जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, जिसे हम बोलते हैं पार्ट 1, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बात करी गई है, ठीक है। मतलब भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं, और जो 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये टाइटल है, इसके बारे में बात की गई है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अब देख लेते हैं एक एक करके हम आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो भारतीय संविधान का आर्टिकल है, जिसे हम बोलते हैं अनुच्छेद 1, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। तो जो पहली लाइन है भारत के संविधान के आर्टिकल 1 की, वो कहती है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। ये बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए, अनुच्छेद 1 जो है वो हमें 3 बातों के बारे में बताता है। वो 3 बातें क्या हैं? सबसे पहले ये बताता है देश का नाम, मतलब हमारा जो कंट्री है इसका नाम क्या है। तो देखिए, आर्टिकल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है। तो आप भारत के 2 नाम ले सकते हैं, इंडिया और भारत। वर्तमान स्थिति में जो इंडिया का नाम है वो केवल भारत है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। राज्य व्यवस्था का प्रकार, मैंने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि पॉलिटी होती क्या है। तो यहाँ पर बात करी गई है भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। तो आर्टिकल 1 है। देखिए, सबसे पहले हम घर में जा चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार भारत की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आर्टिकल 1 बताता है कि भारत की राज्य व्यवस्था इस प्रकार की है। तो किस प्रकार की है? यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए, यहाँ पर 2 तरीके का होता है संघ, राज्यों का संघ। देखिए, अमेरिका भी है, वहाँ भी क्या है? राज्यों से मिलकर क्या बना है? देश बना है। वो क्या है? फेडरल है, ठीक है। भारत में क्या है? यूनियन है। अब इनके बीच का हम अंतर समझ लेते हैं। देखिए, फेडरल में जो होता है, या राज्य कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मान के चलिए ये राज्य है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके राज्य, ये मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद अपनी सुरक्षा की मद्देनजर रखते हुए बहुत चीज़ों को एक क्या बनाते हैं? एक फेडरल बनाते हैं। उसके माध्यम से एक देश का निर्माण ये करते हैं। इसमें क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। इन्होंने क्या किया है? विभिन्न शर्तें रखी हैं। अगर इन शर्तों का वायलेशन होता है तो हम आपसे अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है? यहाँ राज्य एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जुड़े हैं, उन्हें अलग होने का अधिकार है। फेडरल में क्या है? अलग होने का अधिकार है। इंडिया क्या है? इंडियन है यूनियन, जिसे हम बोलते हैं संघ। देखिए, संघ क्या होता है? यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भारत जो है वहाँ विभिन्न राज्य आकर मिलकर एक देश का निर्माण नहीं किया है। भारत एक देश है। ये हमारी संसद की पावर है, जो कि अलग विभिन्न राज्य बनाएगी, जो कि हम आगे चल के आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है। अमेरिका में राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, और तीसरी बात क्या कही गई है? भारत के राज्यों का क्षेत्र, मतलब भारत के राज्यों के क्षेत्र की
उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कितना है, बिहार का कितना है, किसकी सीमा किससे लगती है, कितना क्षेत्र है, इन सब के बारे में बात करी गई है। इन सब में क्या शामिल है, इनमें 3 बातें शामिल है, 3 तरीके के क्षेत्र इसमें शामिल है। देखिए, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग है, किन के राज्यों से लगता है, ठीक है, यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, ये सब राज्यों के राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, ये सब जो है ये क्या है हमारे संघ राज्य क्षेत्र। और तीसरा किन की बात करेंगे, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब यहाँ फ्यूचर की बात, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में जाके भारत जिनको अर्जित करेगा, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। तो भारत क्या होगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो कि राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। 3 बातें ये बता चुका है, देश का नाम, देश की व्यवस्था कैसी है, और भारत के राज्यों का राज्य क्षेत्र ये बता चुका है कि भारत में क्या होगा, यूनियन टेरिटरी होंगी और राज्य होंगे। अब देखिए, अनुसूची 1 जो है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे भारत में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो अनुसूची 1 जो है, जो शेड्यूल्ड 1 है, वो क्या कहती है, भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करती है। मतलब अगर हम शेड्यूल्ड 1 में जाकर देखते हैं, अनुसूची 1 में जाकर, तो हमको पता चल जाएगा किस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य का, उसके बारे में स्पेसिफिक रूप से सारी बातें शेड्यूल्ड में दी गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 2। देखिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है भारत के संविधान का, वो कहता है जो हमारी संसद है नहीं, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश, ठीक है, स्थापना करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, जनरली ये एक बात कहता है कि भारत की जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार है, किस चीज पर, संघ में नए राज्यों के प्रवेश। भारत जो क्या है, राज्यों का संघ है, उसमें नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, संघ में प्रवेश कैसा, मतलब एडमिट इनटू द यूनियन, मतलब ये शक्ति उन राज्यों के लिए है जो पहले से ही अस्तित्व में। मान के चलिए, आपको पता होगा सबसे पहले सिक्किम जो है वो हमारे भारत संघ का 26 अप्रैल 1975 में हिस्सा बनता है। आर्टिकल 371 में ये दिया हुआ है। तो कैसे क्षेत्र, ये शक्ति उन राज्यों के लिए जो पहले से ही अस्तित्व में, मतलब ये ऐसे नए राज्य हैं जो पहले से अस्तित्व में तो हैं लेकिन भारत के संघ में शामिल नहीं हैं, ये उनकी बात करता है आर्टिकल 2, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही जा रही है, नए राज्य की स्थापना, स्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट, मतलब जो नए राज्य अस्तित्व में नहीं है, मतलब अभी जो नए राज्य हैं जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही है। ऐसे कौन से राज्य होंगे जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, उनके गठन की भी बात करी जा रही है। मतलब मानकर चलो कि अभी भारत को बंगाल की खाड़ी में कोई टापू मिल जाता है, अभी तक उस पर क्या है, यह है नो मैंस लैंड, मतलब कोई भी आदमी नहीं है, और क्या है, अनक्लेम्ड टेरिटरी, अभी तक उस पर किसी भी देश ने अपना दावा नहीं किया है। तो वो कैसा क्षेत्र होगा, वो होगा नए राज्य की स्थापना के रूप में, उसे हम भारत के संघ में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो आर्टिकल 2 है ये किसके बारे में बात करता है, ये स्पेसिफिकली बात करता है भारतीय संघ के जो हिस्से नहीं है उनके गठन और प्रवेश से संबंधित है। आर्टिकल 2 उनके बारे में बात करता है स्पेसिफिकली रूप से जो भारत के संघ के हिस्से नहीं है अभी, उनके गठन और उनके प्रवेश से, ठीक है, बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, मतलब ये उसकी बात करता है वर्तमान में जो भारत के संघ राज्य के क्षेत्र में है उनमें से, ठीक है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है भारत की संसद, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है, सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, अथवा नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्राप्त है। देखिए, अनुच्छेद 3 बताता है कि जो भारत की संसद है ना, उसे नए राज्यों की स्थापना का अधिकार है, और जो मौजूदा राज्य हैं उनके क्षेत्रफल को भी ये बदल सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उनकी सीमाओं को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसको प्राप्त है, भारत की संसद। देखिए, यह एक साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, एक सिंपल सा कानून लाकर साधारण संशोधन विधेयक पास किया जा सकता है एक सिंपल मेजोरिटी से। अब देखिए, विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, मतलब संसद ऐसी कुछ परिस्थितियां दी हैं जिनके अंतर्गत नए राज्यों का गठन कर सकती है। एक बात और मैं आपको बताने भूल गया, देखिए अनुच्छेद 3 जो है वो किसके बारे में बात करता है। देखिए, अनुच्छेद केवल उनकी बात करता है जो पहले से ही संघ के भाग में, मतलब
अनुच्छेद उन राज्यों की बात करता है जो पहले से ही भारत के संघ के क्षेत्र में हैं, ये उनकी बात करता है। और आर्टिकल 2 किसकी बात करता है? जो भारत के संघ के अभी हिस्से नहीं हैं, उनके गठन और प्रवेश से संबंधित। दोनों आर्टिकलों में ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनके अंतर्गत संसद जो है नए राज्यों का गठन कर सकती है? देखिए, सबसे पहले किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का गठन। मान के चलिए ये कोई राज्य है, इसमें से इसका ये कोई क्षेत्र अलग करके कोई नया राज्य बना दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पंजाब में से क्या बनाया गया? हरियाणा। बॉम्बे में से क्या बनाया गया? आपका गुजरात। मध्य प्रदेश में से क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। यूपी में से 2006 में क्या, सन 2000 में क्या बनाया गया? उत्तराखंड बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? किसी राज्य में से उसका कोई हिस्सा तोड़कर काट कर नए राज्य का गठन कर देना। एक तो संसद ये कर सकती है, और दूसरा क्या कर सकती है? देखिए, 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्य का गठन। मान के चलिए ये कोई राज्य है, ये कोई राज्य है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा इसका उठाया, थोड़ा सा हिस्सा इसका उठाया और एक नया राज्य का निर्माण कर दिया। जैसे अब देखिए, भोपाल मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर क्या बनाया था? मध्य प्रदेश। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नामों में परिवर्तन कैसे होता है? जैसे देखिए, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यूपी पहले मद्रास के नाम से था, पुराने समय में आप जाकर देखेंगे 1969 में इसको तमिलनाडु कर दिया गया। देखिए, मैसूर का नाम परिवर्तन करके 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। तो क्या कर सकती है? संसद के पास ये पावर है। ठीक है, संसद के पास क्या है? ये अल्टीमेट पावर है कि संसद कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये अधिकार केवल संसद को है। राज्य की जो हमारी सरकारें हैं किसी भी स्टेट की, अगर वो चाहें या ना चाहें, फिर भी ये संसद को एक्सक्लूसिवली राइट है, मतलब विशेषाधिकार टाइप है। राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक विधेयक के माध्यम से उनकी एक कंसेंट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करेंगे। अगर वो देना चाहें या उसको रख कर बैठ जाएं तो ये राष्ट्रपति जी के ऊपर है। ठीक है, फिर से ये संसद की पावर में आ जाता है। संसद का जब मन करेगा वो बना देगी, उसे किसी राज्य की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है सबसे बड़ा। देखिए, क्या जो अनुच्छेद हमारा 3 है उसके अंतर्गत जो है राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन की संसद की जो शक्ति है वो किसी राज्य या उसके भूभाग को क्या विदेशी राज्य को भी सौंप सकती है? मतलब क्या संसद में इतनी शक्ति है आर्टिकल 3 के अंतर्गत कि वो भारत के किसी राज्य क्षेत्र को या किसी भाग को किसी और देश को दे सकती है या किसी और राज्य को दे सकती है भारत से बाहर? देखिए, इसका आंसर है सबसे पहले हाँ, पर वो है कैसे? अब देखते हैं। किंतु संसद क्या कर सकती है? साधारण विधि द्वारा। क्या करेगी? साधारण विधि बनाएगी, मतलब साधारण कानून बनाएगी करके ऐसा नहीं कर सकते। संसद कोई भी ऐसा कार्य साधारण विधेयक के माध्यम से नहीं कर सकती है। इसके लिए उसे भारत के संविधान में के अंतर्गत आर्टिकल 368 के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। ठीक है, 368 के अंतर्गत क्या करना होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा। अतः जो संसद है हमारी, वो 9वां संविधान संशोधन अधिनियम उसने पारित किया 1960 में, और जो बेरूबाड़ी जो संघ राज्य क्षेत्र है वो पाकिस्तान को सौंप दिया। संसद क्या कर सकती है? हमारे क्षेत्र को दे सकती है, पर साधारण विधेयक के माध्यम से नहीं। अब तक ऊपर क्या था? साधारण विधेयक के माध्यम से क्या कर सकती है? भारत के जो भीतर ही हैं उनकी नाम, सीमा, इनका सब परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अपना जो हिस्सा है उसे किसी और देश को नहीं दे सकती। ये सवाल कब उठा? जब बेरूबाड़ी यूनियन का मामला आया था, जब भारत की सरकार ने बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है संघ का वो पाकिस्तान को सौंप दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 यहां पर देखो, सिंपल बात ये कहता है, बस आपको इतना समझना है कि हमने जो अब तक अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी कानून बनाए हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 368 के अधीन क्या है? संविधान संशोधन नहीं समझे जाएंगे। मतलब हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की पावर का यूज करके किसी भी राज्य की शक्ति का, राज्य की क्षेत्रफल बढ़ाया है, उसका नाम परिवर्तन किया है, या किसी नए राज्य का निर्माण किया है, या नए राज्य का प्रवेश हुआ है, तो क्या कर सकते हैं? ये जो भी होगा ये क्या होगा? एक साधारण संशोधन के माध्यम से ये कार्य किया जाएगा, ना कि 368 के अंतर्गत। बस आपको ये बात यहां पर समझनी है। ठीक है, देखिए, बस मेरा एक ही कहना है आपसे, आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपनी तरफ से भी कुछ चीजें ऐड ऑन करिएगा। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा। धन्यवाद।